अप्रैल में लॉकडाउन के बीच लुढ़का देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मार्च के 51.8 के मुकाबले अप्रैल में 27.4 के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर रहा पीएमआई। वित्त मंत्रालय को मौजूदा वित्त वर्ष में 2 से 3% विकास दर का अनुमान। जुलाई के आखिर तक आ सकता है फाइनल अनुमान। कोरोना के चलते भारतीय बैंकों का बैड लोन दोगुना होने की एक रिपोर्ट में जताई गई आशंका। फिलहाल 9.35 लाख करोड़ है बैंकों का एनपीए। फेसबुक के बाद सिल्वर लेक ने किया रिलायंस जियो में निवेश। 1.15% हिस्सेदारी के लिए चुकाए 5,656 करोड़। आरबीआई के नकदी मुहैया कराने के बाद क्रेडिट रिस्क फंड्स में निकासी घटी। एएमएफआई ने 81.5% निकासी कम होने का किया दावा। तमिलनाडु में महंगे हुए पेट्रोल डीजल, राज्य सरकार के टैक्स में बढ़ोतरी का हुआ असर। 6 हफ्तों बाद हीरो मोटोकॉर्प ने दोबारा शुरू किया प्रोडक्शन। 3 प्लांट्स में शुरू किया उत्पादन। बजाज ने अप्रैल में 32,000 से ज्यादा टू व्हीलर्स का किया निर्यात। कंपनी जल्द शुरू कर सकती है प्रोडक्शन। कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ केयर किट्स का आगाज। मोडिश केयर की किट में शू कवर, प्रोटेक्टिव आई ग्लास समेत बॉडी कवर मौजूद। क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट भुगतान के लिए आया नया ऐप। payuhousing.com ने किया है लॉन्च। कोरोना काल में कंज्यूमर सेंटिमेंट्स एकदम टूट चुके हैं। ये खुलासा हुआ है नीलसन के एक सर्वे में, जिसके मुताबिक लोग आगे से गैर जरूरी सामान पर खर्च करने से परहेज करेंगे। इसी तर्ज पर लॉकडाउन 3 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली कंपनियां भी अपनी पूरी क्षमता का महज 4.25% ही इस्तेमाल करेंगी। देश भर में सोमवार से लॉकडाउन की बंदिशों में काफी रियायतें दी गई हैं। लॉकडाउन 3 से पहले दोनों लॉकडाउन में रियायतों की पोटली बेहद कड़े शर्तों के साथ लागू की गई थी। ऐसे में लॉकडाउन 3 में भले ही जितनी मर्जी छूट मिल जाए, लेकिन कमजोर कंज्यूमर सेंटीमेंट के बीच सोमवार से शुरू हुए कारखाने और कारोबार का संकट कम होने के आसार नजर नहीं आते। नीलसन के एक सर्वे ने कोरोना काल में कंज्यूमर सेंटीमेंट्स पर रिसर्च की। इस सर्वे के मुताबिक जब हालात सामान्य हो जाएंगे, तब भी 64% लोग रेस्टोरेंट, मूवीज पर कम खर्च करेंगे। हालांकि फिलहाल जारी पाबंदियों के बीच इनको खोला नहीं गया है। 54% से ज्यादा लोगों ने कार, लग्जरी ब्रांड्स और शौकिया ट्रैवल पर भी खर्च घटाने की बात कही है। 43% से ज्यादा लोगों ने फैशन, पर्सनल ग्रूमिंग, होम डेकोर से जुड़े खर्च को टालने का इरादा जताया है। दरअसल कोरोना काल में सैलरी पर कैंची चल रही है और छट्टियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों ने तय कर लिया है कि वो केवल ग्रोसरी जैसे बेहद जरूरी सामानों पर ही खर्च करेंगे। कंज्यूमर सेंटीमेंट में कमजोरी के बीच कंपनियां भी इस गिरावट का सामना करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेंगी। ज्यादातर कंपनियों का अनुमान है कि सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने वाले फेस्टिव सीजन तक डिमांड में कमी बनी रहेगी। ऐसे में अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्शन के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई है। ऑटो इंडस्ट्री अपनी 20 से 30% क्षमता के साथ ही काम करेगी। कार कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन यानी OEMs को भी इस क्षमता के साथ काम करने की सलाह दी है। IHS मार्केट के सर्वे की शुरुआत में महज 50 से 70 हजार कारों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। इसमें कमी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले मारुति हर महीने करीब 1.5 लाख कारें बनाती है। IHS मार्केट के मुताबिक पहले हफ्ते प्रोडक्शन 10 से 20% रहेगा और धीरे धीरे ये बढ़कर 30 से 50% हो जाएगा। ऑटो सेक्टर की एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि करीब 90% वेंडर्स रेड जोन में हैं। ऐसे में सप्लाई चेन को बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगी। सप्लाई चेन को लेकर समस्या हर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ऑटो सेक्टर के अलावा अगर बाकी सेक्टर्स का हाल भी देख लिया जाए, तो फिर कहीं भी पूरी क्षमता के साथ काम शुरू होने के आसार नहीं है। बड़ी स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल, जूता कंपनियां 15 से 20% क्षमता के साथ काम करेंगी। बाकी सेक्टर्स को मिलाकर औसतन 25% क्षमता के साथ ही काम शुरू किया जाएगा। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द कोरोना की दहशत खत्म हो और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में सुधार हो। जितनी जल्दी ये होगा, उतनी तेजी से ही इकोनॉमी के लिए दौड़ लगानी मुमकिन होगी। तब भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों को लुभाने समेत अपनी बाकी रणनीतियों के दम पर कुलांचे मारने में कामयाब हो सकती है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब देखते हैं कि सोमवार को शेयर बाजार में किस तरह की हलचल देखने को मिली।